एमएलसी साहब, अफजाल अंसारी को लेकर जिस तरीके से सनातन धर्म पे जो हमेशा हमला बोला जा रहा है, पिछली बार गाजा, अब जो है स्वर्गलोक और नरकलोक की बात की जा रही है, किस नजरिए से देखते हैं, क्या बताएंगे सर? नहीं, देखिए, ये इनका दूसरा बयान आया है और ये बयान सुन के लोगों को ये लग रहा है कि ये मानसिक विक्षिप्त हो गए हैं। भाई, अब दूसरे के धर्म पे क्यों बोल रहे हैं? कोई इस्लाम पे टिप्पणी नहीं ना हम लोग करते हैं। हम लोग दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। आप भी दूसरे के धर्म का सम्मान करिए। आप विक्षिप्त हो गए हैं तभी ना ऐसी बातें कर रहे हैं, स्वर्ग और नरक की बात कर रहे हैं। कोई स्नान करके आया है तो स्वर्ग में सीधे थोड़ी चला जाएगा। ये तो एक हम लोगों की परंपरा है कि हम लोग स्नान करते हैं। 140 साल बाद ऐसा मुहूर्त आया है। 50 करोड़ से ऊपर हिंदू धर्म के लोग हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, सबने दर्शन किया। देश विदेश से लोग आए, भूटान के नरेश आए, तो पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं। उस पर टिप्पणी करना, ये तो मानसिक विक्षिप्त हो गए हैं। ये क्या लग रहा है कि ये पीडीए जो आजकल समाजवादी पार्टी का चल रहा है, उसको साधने की कोशिश की जा रही है और अगले बार को जो है नहीं, पीडीए में तो कुछ बचा ही नहीं है। पीडीए में तो केवल इनके बयान को अगर आप मानिए हैं तो यादवों से ही कुर्बानी मांग रहे हैं। 4.5 लाख यादव हैं गाजीपुर में और 1.25 लाख मुसलमान हैं, ये सांसद हैं और उन्हीं से कुर्बानी मांग रहे हैं। तो कौन सा पीडीए बचा? भाई, यादव मुस्लिम गठबंधन अगर आप समझिए तो उसमें तो यादवों से कुर्बानी मांग रहे हैं। इनका भतीजा विधायक है वहां से, वहां 80,000 यादव हैं, 30,000 मुसलमान हैं और कुर्बानी यादव दे। इनका दूसरा भतीजा वहां मऊ से विधायक है। तो आप तो कहीं कुर्बानी दे नहीं रहे हैं। आप तो बेटी को भी लड़ाने के चक्कर में पड़े हैं कि बेटी कहीं से विधायक हो जाए तो पूरा कुनबा विधायक हो जाए, कुर्बानी यदुवंशी दे। यही तो इनका पीडीए है। जिस तरीके से कुंभ में लोगों की भीड़, आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, तो क्या इसको टारगेट करके इस तरह के अफजाल अंसारी अपने आप को हाईलाइट करें? देखिए, आजम खान जी की जगह खाली है समाजवादी पार्टी में और अखिलेश जी भी सर्च कर रहे हैं। अखिलेश जी की मजबूरी है कि उनको एक कोई मुसलमान ऐसा कोई उनके पास रहे जो उल्टे सीधे बयान दे, जिससे मुसलमान एक रहें। भाई, कांग्रेस से भी इनकी पट नहीं रही है। आज ही अजय राय जी का बयान आपने देखा होगा, नहीं न्यूज़पेपरों में छपा है कि सपा का वहां अगर चेयरमैन है तो मस्जिद कैसे टूट गई। तो ये कांग्रेस और इनके में जो झगड़ा चल रहा है उसमें ये आयातित एक, ये भी कोई समाजवादी पार्टी के तो है नहीं। ये भी कुंभ को लेकर क्या 2027 साधने की कोशिश की जा रही है? नहीं, 27 तो देखिए, ये तो हम लोगों का एक धार्मिक पर्व है, त्योहार है और 140 साल बाद ऐसा मुहूर्त आया है। तो ये तो ये कोई चुनावी राजनीति की बात नहीं है ना। चुनाव तो 27 में है, अभी 25 चल रहा है। लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं उससे ये लोग परेशान हैं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के पूज्य महाराज जी की जो कुंभ में व्यवस्था की गई, जो लोग स्नान करके आ रहे हैं वो लोग इतने खुश हैं कि इनको कुछ मिल नहीं रहा है। तो ये अनाप शनाप बोल के मुस्लिम वोटों का बंटवारा ना हो, इसलिए इनसे बयान दिलाया जा रहा है। साहब, एक अंतिम सवाल कि अफजाल अंसारी जिस संप्रदाय के आते हैं वो अपने धर्म पे टिप्पणी नहीं करते बार बार, क्या लगता है क्यों करते हैं? नहीं, ये तो मानसिक दिवालियापन है इस आदमी का। भाई, हम नहीं ना कह रहे हैं कि तुम हलाला पे बात करो, तुम ट्रिपल तलाक पे बात करो। बहुत ऐसे कुरीतियां हैं। हर धर्म, इनके धर्म में, किसी भी धर्म में हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करते। हाँ, भगदड़ में मौत हुई पिछले साल, 100-125 लोग मर रहे थे वहां पे गर्मी के कारण। इतनी गर्मी थी, हज करने लोग गए थे। अक्सर अखबारों में आपने, टेम्परेचर वहां वैसे भी ज्यादा रहता है, वहां मरे थे। तो हम लोगों ने कोई टिप्पणी नहीं की। भाई, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसे मानसिक दिवालिया आदमी के टिप्पणियों पे अब आप भी समझ रहे हैं। ये नसीहत देना चाहेंगे? नसीहत, ये मानसिक अस्पताल में अपने को भर्ती कर लें या इनके परिवार वाले इनको भर्ती कराएं, यही बचा है। नहीं तो ये ऐसे ही करते रहेंगे, ऐसे ये दूसरे आजम खान बन जाएंगे। पुलिस तो कार्रवाई करेगी, सख्त कार्रवाई करेगी। जो भी धाराएं और बढ़ानी पड़ेगी, जो भी इन्होंने संख्या की बात की, अगर उसमें भी धाराएं बढ़ेंगी तो इनको कठोर कार्रवाई होगी, ताकि ये जो जिस तरह की हम लोग आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं, 100 करोड़ 120 करोड़ सनातनियों को ठेस पहुंचा रहे हैं, उस पर इनके जैसे लोगों पे तो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
एक नंबर। सर एक बार परिचय अपना दें। देव प्रकाश सिंह, पूर्व चेयरमैन, जिला सहकारी बैंक गाजीपुर। देव प्रकाश जी, आप गाजीपुर सांसद के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करा है, क्या है मामला, क्या बताएंगे इसके बारे में? गाजीपुर सांसद सादियाबाद चौराहे पर एक संत शिरोमणि रविदास समिति के तत्वाधान में कार्यक्रम हो रहा था। उसमें उन्होंने कुंभ मेला को लेकर के अमर्यादित टिप्पणी किया। जब उस क्लिप को मैं देखा तो मैं मर्माहत हुआ और अंदर से इतना मुझे कष्ट और पीड़ा हुई कि सनातन धर्म के खिलाफ बार बार माननीय अफजाल अंसारी द्वारा अनाप शनाप टिप्पणी की जाती है। टिप्पणी ऐसे समय की जाती उनके द्वारा की गई कि जिस समय महाकुंभ 144 वर्षों के बाद महाकुंभ लगा है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसी दिव्य व्यवस्था की है कि पूरा देश विदेश के लोगों ने सराहना कर रहा है कि ऐसी कभी व्यवस्था कुंभ में नहीं है। कुंभ एक हिंदू सनातन धर्म का आस्था का पर्व है, हम उसको पर्व मानते हैं। वहां स्नान, जब समुद्र मंथन हुआ तो वहां पर अमृत जब निकला तो पहला अमृत जो है तीर्थराज प्रयाग में ही गिरा। ऐसी जगह पर हमारे सनातन धर्म के लोग, सनातन धर्म के अनुयायी, सनातन धर्म के साधु संतों ने पवित्र स्नान करके हिंदू धर्म की भावना को एक सुसंगत पंक्तियों में सजाने का काम किया। यह बात अफजाल अंसारी को रास नहीं आई। मैं गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी से पूछना चाहता हूं कि आप बताओ कि आपका इतिहास और भूगोल क्या रहा है। आपका इतिहास शुरू में भी खून और अंत में भी खून, खून की होली खेलने का काम गाजीपुर के सांसद ने किया है। चाहे आप उठाकर देख लीजिए साथियों, कोई चाहे वह मऊ का दंगा रहा हो, नंगा नाच हुआ। गाजीपुर जब मोहम्मदाबाद टाउन एरिया का चुनाव चल रहा था, यही अफजाल अंसारी ने नंगा नाच करा करके वहां कर्फ्यू और दंगा लगाने का काम किया। गाजीपुर की सरजमी गंगा जमुना की तरजीब की सरजमी है। यहाँ पर सब लोग आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं, लेकिन हमेशा माननीय अफजाल अंसारी जब भी कोई सनातन धर्म का बड़ा पर्व पड़ता है तो उसके विरुद्ध कुछ न कुछ हमेशा अमर्यादित भाषा बोलते रहते। सादियाबाद में उन्होंने जो बोला कि जो कुंभ नहा लेगा उसका पाप धुल जाएगा, और पाप धुल जाएगा तो स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा। मैं अफजाल अंसारी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी जन्नत का द्वार देखा है? माननीय अफजाल अंसारी बतावें कि क्या आपने कभी जन्नत का द्वार देखा है? क्या माननीय अफजाल अंसारी ने कभी मुस्लिम धर्म के खिलाफ बोला है? इसके पहले जब उत्तर प्रदेश में अन्य पार्टियों की सरकार थी तो नमाज खुलेआम सड़कों पर पढ़ा जाता था, ट्रैफिकें जाम होती थी। उस ट्रैफिक जाम में कितने बच्चे इस तरह से पीड़ित महिलाएं थी, प्रसव की महिलाएं थी, उनका वहीं पर जो है राशन डिलीवरी हो जाता था। उस समय अफजाल अंसारी एक बार बयान नहीं देते हैं। और जब एक पवित्र नेक अच्छा काम हो रहा है, जहां देश की आस्था का सवाल है, जहां करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, वहां पर ये स्वर्ग और नरक की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि स्वर्ग और नरक में क्या बाइफर्केशन है, इसकी परिभाषा क्या है, आप बताओ। हम तो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं, हम सनातन को मानने वाले लोग हैं। हम तो तीर्थराज प्रयाग, हमारे सबसे बड़ा, रामचरितमानस में भी लिखा गया है कि गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या जहां लिए श्री राम अवतार। हम उनके वंशज है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के वंशज है। आप बताओ ना आपका इतिहास क्या था? और बोलते हो कितना शर्म, सांसद होकर के कितनी घटिया और नीच बात बोलते हो कि हाउसफुल। मैं पूछना चाहता हूं सांसद जी से कि हाउसफुल कब इस शब्द की उत्पत्ति हुई? यह हाउस शब्द की उत्पत्ति उस समय हुई जब अफजाल अंसारी मोहम्मदाबाद में सिनेमा हॉल में टिकट काटने का काम करते थे। उस समय यह हाउसफुल की उत्पत्ति सब उनकी उत्पत्ति हुई। सब साथियों, मैं पत्रकार साथियों आपसे निवेदन के साथ आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे सांसद को अगर थोड़ी भी नैतिकता है, थोड़ी भी मानवता है, तो सांसद पद से इस्तीफा दे करके आकर के पुनः चुनाव मैदान में आवे। जनता दूध का दूध, पानी का पानी कर देगी। इस बार हमेशा हिंदू धर्म की भावनाओं को भड़काने का काम, हमेशा हिंदू धर्म की आस्था के खिलाफ बोलने का काम। इसके पहले भी अफजाल अंसारी ने गांजा सेवन को लेकर के साधु संतों के खिलाफ बोला था, उसमें मुकदमा दर्ज हुआ। फिर स्वर्ग और नरक की परिभाषा बताने लगे। और सबसे बड़ी बात साथियों, यह
संवैधानिक पद पर होते हुए अफजाल अंसारी ने एक बात जो कहा कि मरने वालों की संख्या हजारों हजारों में। अरे वाह, वहां पर 14,500 सीसी कैमरे लगाए गए हैं, सरकारी रिपोर्ट के आंकड़े आ गए। अफजाल अंसारी किस दूरबीन से देख रहे हैं कि भाई वहां मरने वालों की संख्या हजारों हजारों हो गई है? कृपया सांसद बताने का काम करें, अगर दम है तो डिबेट पे आवे और डिबेट करें, मुझसे बहस करें कि किस पैमाने किस दूरबीन पर अफजाल अंसारी ने देखा कि वहां पर मरने वालों की संख्या हजारों हजारों में। अफजाल अंसारी एक यही बढ़िया काम कर सकते हैं कि आप और हमारी भावना को दबाने का काम करते हैं। ये हमेशा जो आदमी अपनी आवाज को बुलंदी के साथ रखता है उसको दबाने का काम करते हैं, चाहे वह स्वर्गीय कृष्णानंद राय की शहादत रही हो, चाहे वह शेरपुर जोगा कांड में 7 लोगों को एक साथ मरवाने का काम किए। ये इनकी साजिश हो सकती है, इसमें ये मास्टरमाइंड हो सकते हैं, लेकिन राजनीति का पुरोधा मैं तो नहीं मानता हूं कि राजनीति का पुरोधा। चुनाव जीतना हारना एक अलग विषय है, चुनाव जीतना और हारना एक दूसरे का बाइफरकेशन है। लेकिन साथियों, नेता का असली धर्म होता है कि किसी के सुख दुख, किसी के धर्म जाति संप्रदाय में एक कदम आगे चल करके उस संप्रदाय कि किसी भी फंक्शन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करे, वह नेता की परिभाषा होती है। नेता की परिभाषा यह नहीं होती है कि आप विवादित बयान दो। विवादित बयान इसलिए देते हैं कि सेंटिमेंटल करने के लिए कि हम हिंदू मुस्लिम को सेंटिमेंटल कर ले। समाजवादी पार्टी में इनका तो कोई पार्टी है ये नहीं, न चरित्र है न ईमान है। ये तो कब किस दल में चले जाएंगे, शाम को कहीं है, सुबह कहीं चले जाएंगे, भोर में कहीं चले जाएंगे। अब तक का इतिहास तो इनका यही रहा। अब इस समय समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, समाजवादी पार्टी में आगे, अच्छी बात है भाई, लेकिन यह चाहते हैं किसी तरह से मुस्लिम यूनाइटेड रहे। आपने कभी देखा है कि अफजाल अंसारी ने कभी मुस्लिम धर्म पर कोई कार्यक्रम, मक्का मदीना से लेकर हज तक कभी इन्होंने कुछ बोला है? वहां नहीं भगदड़ होती है। घटनाएं कहीं भी हो सकती है, छोटी मोटी घटनाएं जहां बड़ा कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन उनका बयान इस पर नहीं आता है। उनका बयान आएगा कब? कि जब होली का त्योहार हो, तब होली के त्योहार पर साधु संतों के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ इन्होंने टिप्पणी किया था और चौकी इंचार्ज गोरा बाजार में मुकदमा पंजीकृत किया गया। फिर महाकुंभ, जो पूरा दुनिया, पूरा विश्व इस बात को कह रहा है कि भूतो भविष्यतः है, आज तक ऐसी व्यवस्था महाकुंभ में कभी देखने को नहीं मिली जो उत्तर प्रदेश की यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री के निर्देशन में जो व्यवस्था दी गई है। सारे लोग उसका गुणगान कर रहे हैं। यह बात उनको अच्छी नहीं लग रही है। यह बात इसलिए उनको अच्छी नहीं लग रही है कि जब मऊ में दंगा था, नंगा नाच चल रहा था, तो उस दंगा को रोकने का अगर किसी ने काम किया तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ ने किया। इसलिए योगी आदित्यनाथ का जो भी अच्छा कार्यक्रम महंत जी का होता है, गुरु जी का, उसमें अफजाल अंसारी को रास नहीं आता है। ये अपनी झूठी सोची राजनीति की रोटी सेक करके चाहते हैं कि हम गाजीपुर में एक स्टार के रूप में रहें। लेकिन गाजीपुर की जनता इस बात को जान गई है, गाजीपुर की जनता इस बात को इस बार कबूल कर लिया है कि अफजाल अंसारी का न कोई जात धर्म मजहब से नहीं है। उनका मकसद है कि राजनीति के चोला पहन करके राजनीति में रह करके या खुद खजाने को लूटने का काम करने का बात है कि उनका मकसद रह गया है। आप बता दीजिए, चाहे इनकी सांसद निधि हो, मैं इनकी सांसद निधि निकलवाया हूं। 146 प्रोजेक्ट है जिसमें इन्होंने 56 केवल कब्रिस्तानों पर पैसा दिया। इसलिए पत्रकार साथियों, आप भी एक राजनीति के स्तंभ है। मैं आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए इस बात का निवेदन करूंगा कि अफजाल अंसारी से आप पूछिए कि किस दूरबीन, किस थर्मामीटर से आपने कुंभ में कहा कि मरने वालों की संख्या इतनी है। मैं जिला प्रशासन से भी मांग करता हूं, गाजीपुर नहीं, पूर्वांचल के लोकप्रिय एमएलसी जिनकी एक पहचान है राजनीति में, जिन्होंने राजनीति में दिया कुछ लिया नहीं, बैठे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस बात को आप पूछिए कि क्या किस दूरबीन थर्मामीटर से आपने नाप लिया कि वहां मरने वालों की संख्या हजारों में है। क्या आपको कुंभ रास नहीं आ रहा है अफजाल अंसारी? क्या आपको केवल मक्का मदीना रास आ रहा है? ये उनसे पूछिए और उनमें दम हो। मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि अगर अफजाल अंसारी में दम है तो आकर के मुझसे डिबेट करें, इसके बाद ये टिप्पणी कोई करे। इसके पहले भी एक बार इन्होंने टिप्पणी किया था, वो क्लिप आपके पास होगी कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पढ़ाने लायक, चलाने लायक भी नहीं है। मैं उनका चेला हूं, शिष्य हूं। उनसे पूछिए अफजाल अंसारी से कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनसे क्वालिफिकेशन भी मेरी अधिक होगी। आकर के पहले मुझसे डिबेट करें, इसके बाद ऊंचे स्तर पर जाए। इन चंद शब्दों के साथ आपका स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए पुनः जिला प्रशासन से मांग करता हूं
कि अफजाल अंसारी किन परिस्थितियों में कैसे बयान दिए कि मुकुम में मरने वालों की संख्या इतनी है। मुकदमा दर्ज है, किस तरह का मुकदमा था सर, क्या पूरा मामला था? 12 फरवरी को संत श्री रविदास जयंती के कार्यक्रम में थाना शादियाबाद के अंतर्गत इनके द्वारा एक वक्तव्य दिया गया था, जिसके संबंध में एक तहरीर प्राप्त हुई कि इस वक्तव्य के कारण लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। महाकुंभ को लेकर ये वक्तव्य दिया गया था। इसके संबंध में उक्त तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित इसमें की गई। क्या धाराएं हैं सर? धाराएं इसमें धार्मिक भावनाएं भड़काने की धाराएं हैं। बीएनएस के अंतर्गत 299 और 353(2) के अंतर्गत ये मुकदमा पंजीकृत किया गया। किसके द्वारा मुकदमा पंजीकृत है? ये मुकदमा देव प्रकाश सिंह जी के द्वारा पंजीकृत करवाया गया है, जो इसमें उनके द्वारा तहरीर दी गई थी। श्रद्धा का ये पर्व मान्यता है कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। ट्रेनों का हाल ये है, तोड़ रहे हैं शीशा, अंदर औरतें कांप रही हैं, बच्चों को गोद में छुपाए हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं। आपके हमारे घर के बच्चे हाथों में ईंटा लेकर के ट्रेन तोड़ रहे हैं, उसके शीशे तोड़ रहे हैं, उसमें घुस रहे हैं। न पुलिस वाले भी असहाय, टीटी साहब, टीसी साहब भी कहीं वर्दी उतार के अपनी काली कोट वाली झोले में रख दिए कि कहीं हमारी भी पिटाई ना हो, और कोई भी खड़ा करके टोकने वाला नहीं है। क्या कर रहे हैं? ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है? और मैंने अपनी आंख से देखा, सैकड़ों हजारों की तादाद जो थी वो सब 15-16 साल से लेकर के 20 साल 22 साल, सब नौजवान लड़के। और इस तरह का दीवानगी का आलम, ठीक है कठिनाई हो रही है व्यवस्था में, तो इतनी ज्यादा संख्या हो गई है कि इन लोग अनुमान नहीं लगा पाए, और जो चले गए हैं उनको वापस नहीं पहुंचाया जा पाया। अफरा तफरी का माहौल है, गाड़ियों का रोड पर चलना दूभर हो गया। वहां का आलम तो ये है कि आपने सुनाई कचला के मर गए कितने लोग, उसकी सही गिनती आज तक पता नहीं चल सकी। जो लोग वहां से गए लौट के आए हैं वो बता रहे हैं कि अरे भैया गिनला मन का ना रहा, इतना आदमी मर गए। अब सरकार गिन के बता रही कि 25-30 आदमी। तो बड़ी विचित्र स्थिति में है। ये विशाल देश है, दुनिया का सबसे विशाल आबादी के एतबार से जनसंख्या में पराजित कर दिया। अब कई जना सोचे दुनिया कि मुद्रा में पराजित कर दिया ना। ऐसे तो हम अपने आप को कहते हैं कि हम विश्व के गुरु हो चुके हैं, हम विश्व गुरु हैं, हमने दुनिया में डंका बजा दिया। लेकिन हम ये थोड़ी बताते हैं कि हमारे देश भारत के पासपोर्ट की वैल्यू दुनिया में 85 नंबर पर आ गई, 85वीं 85 नंबर पर दुनिया में। हम ये नहीं बताते हम विश्व गुरु हैं, लेकिन हमारे देश के मुद्रा की कीमत डॉलर के मुकाबले 88 रुपए पे आ गई। हम विश्व गुरु हैं, डंका बज रहा है दुनिया में हमारा, लेकिन हमारे नागरिकों को अमेरिका, अब वो भी ट्रंप साहब जब हो गए वहां के राष्ट्रपति, जो हमारे दोस्त हैं, वो जीतते हैं तो हम कीर्तन गाते हैं, हम उत्सव मनाते हैं, हम यज्ञ कराते हैं, और हमारे नागरिकों को
पैरों में बेड़ी, हाथों में हथकड़ी और कमर में रस्सी डाल के भेज दिया। हम विश्वगुरु हैं। समस्या के समाधान के सवाल पर मत पूछना। देश पर कर्ज का बोझ 200 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। प्रधान जी अगर पूछल जाओ कि अच्छा कर्ज लिया बा तो भराई ना, तय भैया किस्तिया भरत हुआ तो ना, किस्तिया भरे भर तो जुगाड़ में के बन पावा, तो बेजवा तो भर द भैया बाहर। इतना कुल टैक्स वसूलने का बाद हमारे पास क्षमता नहीं है कि जो कर्ज हम ले चुके हैं देश के लिए, वो कर्जा का हम ब्याज भर दें। अच्छा भैया तो ब्याजो ना भर पैबा, कर्जों का किस्तिया ना भर पैबा तो देशवा का हुई। तो एगो तरकीब सोचले बड़ी, का सोचले बड़ा, फिरो औरी कर्जा ले, अब ब्याज भरब लेकिन कर्जा लेके भरब। अब बताओ जितना कर्जा बा वो कर्जवा का किस्त ना दिया, वो कर्जवा का जो ब्याज बा वो ब्याजवा ना दिया, और ब्याजवा में से कुछ देवे खातिर फिर कर्जा ले और तब ब्याजवा दे। बताओ कहाँ जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं? और कमाई क्या है? दुनिया में डंका मेरा बज रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है, हर काम सरकार नहीं करेगी। ये भूल जाइए आप कि सरकार आप अपने बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, पहलवा माई बाप भेजन सो स्कूल की जा करके पढ़ ले तो कुछ तो बन जेबे, अभी भुला जा। अब नौकरी नहीं मिलनी है तो नौकरी वाली शिक्षा ना, तो कम से कम रोजी रोजगार चलावे वाला तो शिक्षा मिलो। और कौनो दुनिया का रोजी रोजगार के चलावे के होई तो अपना चरित्र उत्तम बनाना हो, अपना कैरेक्टर का विकास करो। कुछ भी करोगे, गुरु जी क्या करते हो? कारखाना चलाते हो? गुरु जी क्या कर रहे थे? बोलिए, समाज को दिशा देगा, दुनिया को दिशा देगा। एक विचारधारा थी, एक आदर्श कैरेक्टर था, और उस आदर्श कैरेक्टर का वो सत्य था जिसने पाखंडियों को परास्त किया। और समाज में जो प्रतिष्ठा आपको मिली, वो दुनिया में बहुत संत हुए, लेकिन संतों की श्रेणी में शिरोमणि की उपाधि संत गुरु रविदास के ही। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देश को संविधान दे दिया आजादी के बाद। संविधान है